राम राम भाई दोस्तों। आया जुड़ जाओ। नोटिफिकेशन तो जाएगा नहीं। 7 महीने हो गए भाई इसको आंदोलन को। फिर उसके बीच में पता नहीं कितने मुद्दे आए हैं, कितने गए दब गए या उठते रहे। बहुत मुद्दे आए होंगे बीच में। बीच बीच में फिर अपने पार्टी वाले भाई हैं ये उठ जाए, हाँ अपने अपने मुद्दे लेकर। लेकिन एक चीज़ बताई थी भाई, चाहे आप किसी भी पार्टी से संबंधित हो, ठीक है भाई, अपने टाइम आओ जब अपनी पार्टी का करो प्रचार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रचार करो। लेकिन पार्टी के चक्कर में एक दूसरे के साथ गाली गलौज करना ये गलत है भाई, बहुत गलत है। ये नेता सब एक होते हैं मेरे भाई। ये आज तुम इनके लिए लड़ रहे हो, ये कल इकट्ठे बैठ जाएंगे, फिर तुम्हारा कहाँ खाना बचेगा वो देख लो अपने आप ही, कहीं नहीं बचोगे। फिर कोई अगर अच्छा काम होता है हम बधाई भी देते हैं तो, लेकिन चलो बधाई देते हैं हम भाई। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हरियाणा बॉक्सिंग महासंघ का जो अध्यक्ष बनाया गया था अपना भाई रविंद्र पन्नू, ये देखो आप उस भाई को, उसकी मेहनत को देखो पहले तो, कितनी मेहनत करके वो वहाँ तक पहुँचा है। अब आगे उसके सामने कौन कौन सी मुसीबत आएंगी वो भी सोचो, उसके आगे और भी मुसीबत आएंगी आगे। तो उनके लिए भी हम सब का जिम्मेवारी बना है, अगर हम उसको बधाई दे रहे हैं तो भाई उसके साथ खड़ा होना भी है, उसके साथ भी खड़ा होना है। फिर अगर उसको कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, सबको पता है किस तरीके से बनाया गया है, आप सब ने उसको बधाई भी दी है। अब आते हैं अपने इस पर भाई जो आंदोलन चला हुआ है इसके ऊपर। तकरीबन 80% आदमी आज किसानों के साथ खड़ा है, किसान और मजदूर के साथ खड़ा है 80% आदमी। 20% है जो जिनके भाई खुद का स्वार्थ है या भाई परिवार के स्वार्थ के कारण जो नहीं आ पा रहा, उनके भी मन में कहीं ना कहीं ये जरूर है, हाँ भाई ये किसान मजदूर जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सबको महसूस होती है बात। फिर उसके बीच में आ जाता है कोई नेता कुछ अगर बयान दे देता है। नंबर एक चीज़ तो भाई ये नेता है एक दूसरे पर छिटाकशी करते रहते हैं। जब ये छिटाकशी करते हैं ना तो इनकी भाषा की कोई मर्यादा नहीं होती, और उसके लिए अगर आप एक दूसरे से लठ बजा रहे हो भाई, एक दूसरे सिंग फंसा रहे हो, तो गलती फिर उन नेताओं की नहीं, आप लोगों की गलती है ये कि नेताओं के कारण आप एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो। ये गलत बात है, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो दोस्तों। रहना हमने आपस में है, कभी भी कोई भी नेता आपके बीच में आकर नहीं रहेगा, कोई नेता आपके बीच में नहीं रहेगा। आप इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे भाई? 7 महीने हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, 569 569 69 में 79 में घड़िया का फर्क भी महसूस ना होया करता। 569 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं इस आंदोलन के लिए। क्या इसीलिए दी थी कि आप बीच में अपनी पार्टियों के झंडे उठा लेना? भाई जब तुम्हारा टाइम आए, इलेक्शन का टाइम आए, तब तुम अपनी पार्टियों के भी उठा लो झंडे। किसी ने मना किया क्या? ये तो मना नहीं किया ना कि आप अपनी पार्टियों के झंडे मत उठाओ, कोई मना नहीं करता इस चीज़ को। भाई सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, कोई किसी पार्टी को पसंद करता है, कोई किसी पार्टी को पसंद करता है। हमने तो भाई किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पहले ही बताया था। हाँ जो अच्छा है उसको अच्छा कहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, इनेलो का हो, जेजेपी का हो, किसी का भी हो। चाहे अगर अच्छा जो होगा उसको अच्छा कहेंगे, गलत जो होगा उसको गलत कहेंगे। उसके लिए अगर आपका दिल करता है कि भाई गाली गलौज करना है तो भाई सीधी सी एक बात बता देते हैं, आप अपना काम करो, फिर जाकर सीधा उसको ब्लॉक कर दो। किस लिए बहसबाजी लगाते हो? अभी 2 दिन से जो ये मैटर उलझ रहा है, उधर से भाई कांग्रेस वाले पोस्ट डाल रहे हैं, उधर से भाई इनेलो वाले पोस्ट डाल रहे हैं, जेजेपी वाला न मजा आ रहा है। क्यों? उनका पेंडा छूट गया, उनका पेंडा छूट गया। कांग्रेस और इनेलो 0 और भाई उनका पेंडा छूट गया। जेजेपी वाला का उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं दिया कि उनने कितनी बड़ी गद्दारी करके जाकर वो बीजेपी की गोद में बैठ गए थे। किसी का कोई ध्यान नहीं है, बस अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। तो मेरे भाई एक बात बता रहा हूँ मैं, हरियाणा की मिसाल दी जाती है भाईचारे के लिए, मिसालें दी जाती है भाई हरियाणा के अंदर भाईचारा देखना आपको। तो ये पंजाब वाले भाई भी हैं जो यूपी वाले भी बोलते हैं भाई हरियाणा का भाईचारा बहुत अच्छा है। अगर आप उस भाईचारे को किसी एक नेता की वजह से खराब करते हो तो भाई ये तो बेवकूफ़ी है। मैंने भाई उसके लिए बोल दिया, रालोद के लिए बोल दिया, जयंत के लिए बोल दिया। कोई सवाल उठा के दिखाओ यार जयंत पे या जयंत के परिवार पे। उसके दादा से लेके उसके बाप से लेके आज जयंत तक हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे हैं। मैंने ये बताया था भाई आदमी को पहचानना सीखो आप, किसी पार्टी विशेष के चक्कर में कभी मत घुसो। ना तो मैं कोई रालोद का कार्य करता हूँ, ना ही मेरी वोट है यूपी के अंदर, फिर भी अच्छा जो है उसको अच्छा कहेंगे। किसानों के लिए लाठियाँ खाने वाला हाल फिलहाल के टाइम में कौन था भाई? जयंत चौधरी था। अच्छा लगा हमें। फिर उनका पीछे का रिकॉर्ड चेक करो, उनके बाप का करो, उनके दादा का करो।
यूपी के जो भी भाई जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जितने भी जुड़े हुए हैं यूपी वाले भाइयों से, एक छोटा सा सवाल है मेरा। छोड़ के चौधरी चरण सिंह को, चौधरी चरण सिंह को छोड़ के ऐसा कौन सा आपका मुख्यमंत्री आया है आज तक यूपी के अंदर जिसने किसानों के लिए थोड़ा बहुत भी कुछ किया हो, थोड़ा बहुत भी किया हो जिसने किसानों के लिए? यूपी के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री आज तक अगर ऐसा आया हो तो आएंगे किसान मजदूर के नाम पे सभी, कोई भी आए वो मैं किसानों का भला करूंगा, मजदूरों का भला करूंगा। लेकिन किसने किया भाई? उस टाइम पे बताते चौधरी चरण सिंह ने बोला था, देखो हम तो सुनते हैं, जो देखा, जो ये तो है नहीं भाई उसने जो चीज़ें की थी वो आज तक है नहीं। जो मील उन्होंने लगवाए थे वो मील आज तक है यूपी के अंदर, आज तक है यूपी के अंदर वो मील जो लगवाए थे चौधरी चरण सिंह ने। वो तो इस बात की गवाही दे देंगे, हाँ भाई उन्होंने काम किया था किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। और वो खुद बोलते थे कि अभी भी अगर तुम्हारे को कुछ चाहिए तो वो ले लो। मिलों की जो पहले दूरियां होती थी वो घटा के कम कर दी थी, नज़दीक नज़दीक मिल कर दिए थे ताकि किसानों को ज़्यादा परेशानी ना हो। सोचने वाला जो आया था, किसानों के लिए सोचने वाला आया था, वो आया था चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह। पूरी राजनीति निकल गई लेकिन हमेशा उसने किसान वर्ग के लिए हमेशा सोचा। जयंत चौधरी है, उसने भी अपने सीधा बोला था कि भाई अगर आप धर्म के नाम पर वोट देना चाहते हो, धर्म के नाम पर वोट देना चाहते हो तो बता दो, मैं अपने घर पे चला जाऊंगा। इस बात, छोटी सी बात है ये, अगर आप सोचो तो बात छोटी है, लेकिन इस बात का मतलब निकालोगे ना तब बहुत बड़ा मतलब निकलता है। क्यों? क्योंकि यूपी में आज तक जो भी राजनीति हुई है वो धर्म के नाम पर ज़्यादा हुई है। अभी भी जो राजनीति चल रही है वो धर्म के नाम पर ज़्यादा चल रही है। इस चीज़ से जो युवा है ना, यूपी वाले युवा है, उनसे एक अपील है, आप जो है धर्म नाम की अफीम लोगों को खिला रखी है ना, इससे बाहर निकल के आ जाओ और मुद्दों पे बात करना शुरू करो। जब तक आप मुद्दों पे बात नहीं करोगे ना तो आपका फैल है। भले ही भाई ये जयंत चौधरी का ना राज ना आने पाए, लेकिन जो जिन मुद्दों पे वो कायम है ना, अगर उन पे कायम रहेगा ना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों लोगों की आंखें जरूर खुलेंगी। लेकिन एक बात बताता हूँ दोस्तों, ऐसा ना हो कि आप लोग इतने लेट हो जाओ, वो सांप भी निकल जाए, लकीर भी मिट जाए, फिर आपके लिए पास पीटने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। ये आप दिमाग में बिठा लेना, आपके पास पीटने के लिए लकीर भी नहीं बचेगी, वो लकीर भी मिट जाएगी। बोलते ना सांप निकलने के बाद लकीर पीटोगे। आप देखते आ रहे हो 2014 से लेके अब तक कहीं पर भी आज तक बीजेपी के किसी भी नेता ने हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीजेपी है या कांग्रेस है, भला किसी ने नहीं किया हमारा। कोई सोचता हो कि हमारा भला किया है, किसी ने भी भला नहीं किया है। लेकिन बात जो होती ना, लड़ाई हमेशा होती है मुद्दों के ऊपर। किसको नहीं दिखाई दे रहा भाई तीनों कानून गलत हैं? ये बोल रहे हैं, चलो जो गोदी मीडिया बोलती है कि किसान तो खेत में है, जो ये बॉर्डर के ऊपर बैठा है नकली किसान है, तो फिर इन गोदी मीडिया वालों से मेरी एक अपील है कि भाई आप जाकर खेत में उन किसानों को दिखा तो दो। आप अगर चिल्ला रहे हो अपने उसमें बैठ कर चिल्ला रहे हो कि किसान तो खेत में है, बॉर्डर पर बैठे हो नकली किसान है, जो खेत में किसान है फिर उन किसानों को तो दिखा दो, अपने टीवी के अंदर दिखा दो कि वो खेत में कौन से किसान है। तुम्हारी हकीकत सामने आ जाएगी लोगों के 1 मिनट में। खेत में भी वही किसान है जो किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है। गलतफहमी दूर हो जाएगी तुम्हारी, 1 मिनट के अंदर दूर हो जाएगी। और जो ये साथी हैं सोशल मीडिया वाले, इनसे भी अपील है, जो किसान लड़ाई लड़ रहा है ना, 7 महीने से लड़ाई लड़ रहा है, 569 किसान जो शहादत दे चुके हैं, इसके बीच में कितने ही मैटर आए हैं, कितनी कोशिशें की गई थी इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। लेकिन भला है हमारे उन अगुवाओं का भी, भला है उनका जो इस आंदोलन में अपनी पूरा तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कुदरत किस रूप में आता है। बहुत से भाई ऐसे हैं इस आंदोलन में जो बिल्कुल चुपचाप, ना कभी मंच पे जाना, ना खाम खा कोई भाषणबाजी करना, ना और कुछ करना, आज तक वो लोगों के सामने नहीं आए हैं और तन मन धन से मदद कर रहे हैं इस आंदोलन के अंदर, तन मन धन से मदद कर रहे हैं इस आंदोलन के अंदर। लेकिन आज तक वो कभी ना मीडिया के सामने आए हैं ना और कहीं आए हैं। क्यों नहीं आए पता है? क्योंकि उनका एक ही कहना है, अगर हम सामने आएंगे तो लोग बोल देंगे नेता बनना चाहता है। जैसे बहुत भाइयों को तकलीफ है, मैं बताता हूँ, 2-3 दिन तक मैं लाइव नहीं आया, जानबूझ के नहीं किया मैंने। बहुतों को तकलीफ है कि ये लाइव आकर बोल देता है, ये करता है। तकलीफ क्या भाई? कौन सी बात झूठी बोली है? तुम्हारी तरह झूठ तो नहीं फैलाता हूँगा मैं, ना ही आज तक कोई बात झूठी बोली है। जिनको ये तकलीफ है ना, वो है वो छुट भैया नेता, सब घोषित किसान नेता। मैं बताता हूँ, जो सब घोषित किसान नेता हैं, आज तक अपनी लाइफ में कोई भी है ना जो बोल रहा है मैंने इतने की मदद कर दी, इतने की मदद कर दी, उसके पीछे फिर उसका स्वार्थ भी देखो। उसका स्वार्थ क्या है, किस स्वार्थ के कारण वो इस आंदोलन में मदद कर रहा है। जो मदद करने वाले हैं ना, वो तो चुपचाप मदद करते हैं, ढंडोरा नहीं पीटते आप लोगों की तरह।
कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं किसानों के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हालांकि उन लोगों ने किया कुछ भी नहीं है। जो ये अपने आप को किसान नेता बोल रहे हैं ना, बैठ जाओ भाई 20 मिनट आमने सामने बैठेंगे, बिल्कुल खुले में बैठेंगे और आप 4 सवालों के जवाब दे देना, आपका भी पता लग जाएगा आप कितने बड़े किसान नेता हो। हकीकत है ये, एक ऐसी कड़वी हकीकत जिस सच्चाई का किसी को नहीं पता आज तक। चलो मेरे को बोलते हो, मैं तो सोशल मीडिया के ऊपर लाइव आकर बोलने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों की हकीकत क्या है मैं बता दूं फिर आप लोगों की क्या हकीकत है। आप लोगों की हकीकत ये है कि हम सच बोलते हैं और आपके बस की बात नहीं है लोगों को बरगलाना। भाई कोई भी वादे करना, कुछ करना, ये बरगलाना, ये काम तो नेता आराम से कर रहे हैं। जो या गोदी मीडिया चिल्ला रही है ना, इस आंदोलन के अंदर राजनीति घुस गई, उसका कारण भी तुम लोग हो। जो ये सब घोषित किसान नेता बने हुए हैं ना, ये लोग हैं इसका कारण। जो ये बोल रहे हैं राजनीति घुस गई, ये लोग घुसा रहे हैं। इनको जगह कहीं पे मिल नहीं रही है, हाथ पैर ज्यादा मार रहे हैं, ज्यादा बोलना, काम कुछ करना नहीं है। तुम्हारे कारण बोलते कि राजनीति घुस गई इसमें, वो कारण भी तुम हो। हकीकत है, ये कड़वी हकीकत है। जो ये लोग बोलते हैं ना हम किसानों का भला करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करना उनको। वो अपनी जमीन की तलाश कर रहे हैं, उनको जमीन नहीं मिल रही। अगर हरियाणा वाले जो घुसे हुए हैं उनको एक चीज बताता हूं, हरियाणा में 2024 में चुनाव है, तब तक तो चुपचाप किसानों की मदद कर दो, तब तक तो कर लो चुपचाप किसानों की मदद। इतनी पहले मत चिल्लाओ, नहीं तो यह जनता है ना भूल जाती, बड़ी जल्दी भूल जाएगी तब तक तुमने क्या किया, और फिर तुम चिल्लाते रहना बाद में, और फिर तुम्हारी हकीकत सामने आ जाएगी लोगों के, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। अभी बता देता हूं मैं, जो इतने बड़े नेता बने घूम रहे हैं ना, कल अगर लड़ाई जीत गए परसों ये ढूंढे नहीं मिलेंगे कहीं पर भी, परसों ढूंढे नहीं मिलोगे आप लोग कहीं पर भी। और ना ही आपके पास कोई जमीन है, जमीर तो है ही नहीं, तो ये झूठ बोलना, लोगों को बहकाना या कुछ भी करना। दूसरी चीज़, लाइव करता हूँ ना, मेरी आईडी भाई सुबह भी लाइव करूँगा, शाम को भी लाइव करूँगा। जिसको तकलीफ होती है उसको और ज़्यादा तकलीफ पैदा कर देता हूँ। फिर मैं दिन में 3 बार भी लाइव करूँगा मैं, और ज़्यादा तकलीफ होगी तुम्हारे नाम लेने शुरू कर दूंगा। हालांकि मैं किसी का नाम लेता नहीं, जिनको तकलीफ होती है होने दो, अच्छी चीज़ है, तकलीफ होती है तो। लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था, मेरे को पता लगा यार तकलीफ तो ज़्यादा होने लगी इनको। आज तो सिर्फ ये बताया है, जो ये सोशल मीडिया पर चला हुआ है ना, इसको बंद कर दो और इस आंदोलन की तरफ ध्यान दे लो। हमारा ध्यान होना चाहिए दिल्ली बॉर्डर पे जो किसान बैठे हो ना, उनकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। उनको क्या तकलीफ है, टेम्परेचर 41 डिग्री है और उसमें रोड के ऊपर बैठे हो किसान। असली नेता वो हैं जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, 41 डिग्री टेम्परेचर में रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, वो हैं हमारे असली नेता। वो हैं न, गाड़ियों में घूमने वालों को मैं नेता नहीं मानता भाई, चाहे किसी को तकलीफ हो या कुछ भी हो, मैं नहीं मानता उनको गाड़ियों में घूमने वालों को नेता। उनके पास फोन करना, फोन नहीं उठाएंगे, फिर उनके वो IT सेल वाले मेरे नेता ने ये कर दिया, महान है, शेर है, सीधा सीधा जानवर बोल देना। फिर भाई उसको अगर कोई मेरे को भी बोलता ना भाई शेर है, भाई सीधा जानवर कह दे, अगर तेरे मन में है तो सीधा जानवर ही बोल दो ना। फिर उसको शेर है, टाइगर है, चीता है, क्या भाई, सीधा जानवर बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी। आ सकता है मेरे को अगर कोई बोले तू जानवर है तो मेरे को तकलीफ होगी, फिर मेरे को बोल देंगे शेर है, बोला तो जानवर ही है ना, बोला तो जानवर ही है, मेरे को घुमा फिरा के। तो कान को चाहे सीधा पकड़ो चाहे घुमा को पकड़ो, पकड़ा तो कान ही है। तो भाई ऐसा है, इन चीज़ों को छोड़ के और इस आंदोलन पर ध्यान रखो। पहले ही बताया था, पूरी दुनिया की नज़र इस आंदोलन के ऊपर। अगर ये तीनों कानून रद्द नहीं हुए और MSP गारंटी कानून नहीं मिला, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। क्या हो रहा है इस आंदोलन के अंदर, जो ये अलग से धरने लगा रहे हैं। आपको एक चीज़ बताऊं मैं छोटी सी, पंजाब में 110 जगह पे धरने हैं, 110 जगह पे। हरियाणा में तो ज़्यादा करोगे ना, 10 या 20 जगह मिल जाएंगी। पंजाब में 110 जगह पे धरने हैं और बॉर्डर के ऊपर भी बैठे हुए हैं। कभी बोला उनके लिए, लेकिन यह हरियाणा की विशेषता है, सबसे जल्दी टांग खींचते हैं, टांग खिंचाई, और तो कोई काम है नहीं इनके ऊपर। इनके पास कोई काम ही नहीं होता हरियाणा वालों के पास। हरियाणा का हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। अगर कोई भाई अच्छा काम कर रहा है, मैं सीधा आके बोलता हूँ भाई इस भाई ने अच्छा काम किया है। लेकिन अगर एक अच्छा कर रहा है ना, दूसरे के हो गया, तेरे तो कोई जगह नहीं, टांग पकड़ के खींचनी शुरू कर देगा। अरे जो भी कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे कर रहा है या ग्राउंड पे कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसकी तारीफ करो। तकलीफ होती है तुम्हारे को तारीफ करने में, क्यों? क्योंकि सबके मन में कीड़ा है राजनीति का, राजनीति का कीड़ा है सबके मन में। और ये कीड़ा उनके मन में है जो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, उनके मन में ज्यादा होता है ये कीड़ा। तो इस कीड़े को ना कुछ दिन के लिए मार लो भाई। और जो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान मजदूर जो बैठे हुए रोड के ऊपर, इनकी मदद कर लो, इनकी मदद कर लो। इस कीड़े को ना थोड़े दिन शांत रख लो। हरियाणा में तो वैसे भी 2024 में चुनाव है,
हाँ, यूपी वालों की बताते हुए इनका चुनाव नजदीक है, यूपी है, पंजाब है, उत्तराखंड, इनको अपने चुनाव की तैयारी करने दो, फिर भी ये योगदान बॉर्डर के ऊपर भी दे रहे हैं। तो हर आदमी की अलग अलग अपनी जगह पे एक अहमियत होती है, उस अहमियत को पहचानो। एक दूसरे के साथ कभी भी टांग खिंचाई मत करो, मत करो टांग खिंचाई। आंदोलन पर ध्यान रखो, हमारा सीधा सीधा टारगेट है तीनों कानून रद्द, एमएसपी गारंटी कानून। पहले अपनी इस लड़ाई को जीत लो, फिर आपस में लठ बजा लियो। कौन कह रहा नहीं बजाना लठ, लठ बजा लियो, मेरा नेता महान, मेरा नेता महान, बाद में चिल्ला लेना। और जो ये बीच में कहता है बस मैं अपनी यूनियन को बढ़ावा दे रहा हूँ, आंदोलन के बीच में यूनियन खड़ी कर लेते फिर उसको बढ़ावा दे रहे हो, क्लियर दिख रहा है भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग, क्लियर दिखाई दे रहा है। अंधा नहीं यहाँ पे, कोई भी कोई अंधा नहीं है यहाँ पे कि सोच रहे हो यहाँ पर तो बस ऐसे ही है, तुम्हारा चल रहा है तो चले जाएगा, कुछ नहीं चल रहा तुम्हारा। फर्क इतना रह रहा है कि लोगों ने खुल कर बोलना शुरू नहीं किया है, वो खुल कर बोल ले, उससे पहले चुपचाप शांत होकर जिस काम के लिए बताएगा ना उस काम पर ध्यान दे लो, ध्यान दे लो उस काम के लिए। बस इतना ही कहना है। अपने नजर है ना जो बताया गया था मछली की आंख पर रखो, तीनों कानून रद्द, एमएसपी गारंटी कानून। फलाने नेता ने ये बोल दिया, धकड़े ने ये बोल दिया, वो नेताओं की लड़ाई है, वो अपने आप लड़ लेंगे। जिसको बोलिया है उसने तो कोई जवाब नहीं दिया, जिसको बोलिया गया है ना उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बीच में आना ये अपने भाई बोलते हैं जो हम तो किसान आंदोलन के लिए ये कर रहे हो करे, वो बीच में झंडा उठा रहे हैं। क्या तकलीफ क्या हो रही है यार, ये चल क्या रहा है। पहले बताया था जब तक ये आंदोलन चल रहा है तब तक कुछ मत करना, ज्यादा किसी नेताओं के उसमें मत रहना। नेता तो उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। नहीं अगर किसी को पता हो तो हमारी स्टेट का मुख्यमंत्री है माननीय मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल खट्टर, इनसे हिंदी के कोई 4 डायलॉग बुलवा लो कोई खुल के, अगर बोल दे तो गारंटी गारंटी है। 4 लाइन भी अगर ये हिंदी की बोल दे तो सही ढंग से, नहीं बोल सकते ये, फिर उनके लिए हम लठ लेकर खड़े हो रहे हैं, झंडे उठा रहे हैं। उनके गलती है भाई, ये इस गलती में सुधार करो। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना भाई, शेयर करना इस वीडियो ज़्यादा ज़्यादा। हकीकत है ये कुछ कड़वी हकीकतें हैं, इन नेताओं को कुछ नहीं पता होता। नेताओं को सिखाने वाले होते हैं आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं ना, ये सिखाते हैं नेताओं को। आज के टाइम पे कोई नेता सही नहीं है। हाँ, जो हमारे किसान मजदूर के साथ खड़ा है उसके साथ खड़े हो जाओ, लेकिन उसके लिए आपस में लठ मत बजाओ, आपस में लठ मत बजाना दोस्तों। आज ये कल ये नेता इकट्ठे बैठ कर खाना खाएंगे, फिर आप लोग कहाँ जाओगे, आपस में शर फड़वा लोगे, क्या फायदा उसका। लाइव करेंगे भाई, सुबह भी करेंगे, शाम को करेंगे, जब दिल में आएगा तब लाइव करेंगे। ये रावणा दीपक फौजी नाम से पेज है, कितनी रिपोर्ट करो, कुछ भी करो, कोई समस्या नहीं है। और पेज बना लेंगे और कर लेंगे। लेकिन दोस्तों नेताओं के चक्कर में आपस का भाईचारा खराब मत करना। जिस भाईचारे की मिसाल दी जाती है ना उस भाईचारे को खराब मत करना। जो ये संयुक्त पंजाब एक होया है ना, इसको एक रहने दो। आपस की नेताओं के चक्कर में इसको खराब मत करो। बड़ी मुश्किलों से ये एकता बनी है, ये बहुत मुश्किलों से। कैसे बनी, कुदरती शक्ति के कारण बनी, कैसे बनी, लेकिन हम एक हो गए हैं ना, तो एक रहो। एक रहेंगे, ये लड़ाई को जीतने में आसानी होगी। अलग अलग हो गए ना, उसी दिन हार जाएंगे। तो अलग होने के बारे में सोचना मत, एक रहो, इकट्ठे रहो और लड़ेंगे। जीत तो हम रहे हैं फिर भी, लेकिन ये जीत का संदेश जो पूरी दुनिया में देना ना, वो भी देंगे, वो संदेश भी जाएगा पूरी दुनिया में। ठीक है दोस्तों, भाई आईटी सेल उटी सेल ये काम होते हैं, पार्टियों के काम होते हैं, उनका काम आईटी सेल बनाना। अपनी कोई आईटी सेल नहीं है, अपने चल रहे हैं, भाइयों का साथ है, ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वीडियो को चाहे 10 आदमी देखो, लेकिन समझ में आना चाहिए। हकीकत यह है कि समझ में आना चाहिए बोलिया क्या है और किस पर्पज से बोलिया गया है, वो समझ में आना जरूरी होता है। खाम खा की रामायण नहीं गानी। बुरा लगता है यार, मेरे खुद को बुरा लगता है, आपस में भाई उड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, बुरा लगता है ये। मेरे को हर पार्टी में होंगे जो मेरे साथ वाले हैं, भाई हैं, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में, कोई आम आदमी में, कोई जेजेपी में, कोई नेलो में। मैं तो भाई सभी से बोलचाल रखता हूँ, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। फिर आपस में क्या बट गया भाई। ये सियासत थी ना, जो बिल्कुल सही कह रहे हो पुनिया साहब, इस सियासत ने हमारे को बांटा था, सियासत ने बांटा था। और इसी सियासत की मेहरबानी से हम दोबारा एक हो गए, वो संयुक्त पंजाब दोबारा एक हो गया, इसी सियासत की मेहरबानी से। या जो सरकार बना रखी ना, इसका ये एहसान मानो, इसने हमारे को एक कर दिया। जैसे हरियाणा में क्या था ना, राजकुमार सैनी ने गालियां दे दे के जाटों को एक बना दिया था। ध्यान आ गया होगा ना, भूल जाते हो, बड़ी जल्दी बताना पड़ता है। जाटों गालियां दे दे के एक कर दिया था राजकुमार सैनी ने, तो उसका एहसान मानो यार, उसको गालियां मत दो। उसने तुम्हारे को गालियां दी, तुम्हारा जमीर थोड़ा जगया तो एक हो गए। लेकिन हम अपने जो जाट भाई है ना, खासियत है हमारी ये, हम एक बहुत मुश्किल से होते हैं।
और ब्याह शादी में खुशी के मौके पर तो हम एक कभी हो ही नहीं सकते, लेकिन जब रोड़ा मचा है ना, जब हम एक हो जाते हैं, लड़ाई में एक हो जाते हैं, बड़ी तगड़ी खासियत है हमारी ये। रोड़ा की तो हो जा सारे एक पावांगे, और ब्याह शादी का मौका हो ना, कोई खुशी का प्रोग्राम होगा, आपस में जूत बजा लेंगे। अब वही चीज़ है मेरे भाई, अब लड़ाई का टाइम है, एक रहो, एक रहो, ये लड़ाई का टाइम आ गया। अब एक दूसरे की टांग मत खींचो, अभी मत खींचो मेरे भाई, अब लड़ाई का टाइम है, पहले इस लड़ाई को जीत लो, पाछा आपस में एक दूसरे के फिर लठ मार लेंगे। कौन सी बड़ी चीज़, हमारा तो काम है यार, यो खासियत है ये हमारी, जो हमारा वर्ग है ना, हो जो किसानी वर्ग है, हम ठाली होते लठ बजाया करा, जूत बजाना हमारा काम है, फिर बजा लेंगे जूत, अपना आपस का काम है ये तो। लेकिन अभी जो काम है ना हमारा, वो है तीनों कानून रद्द, एमएसपी गारंटी कानून, इस पर ध्यान रख लो दोस्तों। अगर अब चूक गए ना, मौका नहीं है, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर तुम्हारी आपस के रोड़े घने हो जाएंगे, क्यों चुनाव आ जाएंगे, ईब की तो सरपंची के आ जाएंगे, कि तो और क्या है कि चुनाव आ जाएंगे, और चुनाव आने का मतलब है हमारा जूत बाजना। कभी भी आजमा लेना, पीछे तक का इतिहास उठा के देख लो, चुनाव अगर आ गए ना, तुम्हारे लठ बाज जाएंगे आपस में, खासियत है हमारी। लेकिन अभी टाइम नहीं है वो लठ बजाने का, ठीक है भाई, यूपी में पंजाब में चुनाव है, उस चुनाव पर भी नजर रखो, अपनी एकता भी बनाए रखो। उससे बड़ी लड़ाई हमारी ये है, जो ये तीनों कानून रद्द और एमएसपी गारंटी कानून, इस लड़ाई पर भी ध्यान रखो। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी भाइयों से, ये आपका अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ठीक है, लेकिन भाई इतनी अपील, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो ये एकता बनी है ना, इस एकता को बनाए रखो, इस एकता को मत तोड़ो, अपील है दोस्तों ये। बाद में हम आपस में लठ बजा लेंगे, थारी के लिए मैं भी रोड़ा कर लूंगा यार, एक वो उसके अंदर लठ खाया हूँ, एक वो उसके अंदर लठ खाया हूँ, क्योंकि मेरे बाटा लट्ठा आया अगर खाने, कोई बात नहीं, आपस में दो हम मार लियो, दो दूसरे मार लें, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। लेकिन अभी टाइम एकता कायम रखने का भाई, अपील है ये सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से अपील है, ये एक रिक्वेस्ट है, इस एकता को मत तोड़ो, ठीक है दोस्तों। और करते रहेंगे लाइव, अपने 2 टाइम 3 टाइम भी करेंगे लाइव, जिसको तकलीफ होगी ना होने दो, लेकिन अपने भाइयों में पाटत नहीं होने देंगे। राम राम भाई सभी दोस्तों को। योर आप पेज दीपक भोज्य नाम, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, शेयर टू ग्रुप करना है, और भाई भी सुन लेता कि आराम से शेयर टू ग्रुप करो इसको, वीडियो को। और जब भी आते हो ना, जुड़ते ही शेयर किया करो वीडियो को, जुड़ते आप लोग शेयर करना शुरू कर दिया करो, ताकि बीच बीच में ना कहना पड़े और अपनी बात को पूरी कर ले। राम राम भाई सभी दोस्तों को।